नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्लोसरी ऑफ एडवर्टाइजिंग टर्म्स के बारे में। जी हाँ, एडवर्टाइजिंग टर्म्स से जुड़ी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग के सेक्टर की बहुत सी टर्म्स की चर्चा की, जो आपके सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम कुछ और टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, चाहे वो नेट की परीक्षा है, सीयूईटी पीजी एग्जाम है या यूजी एग्जाम है, सबके लिए बहुत ज़रूरी ये वीडियो होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ग्लोसरी ऑफ एडवर्टाइजिंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म है एड सप्लीमेंट, special page or pages of advertisements on special occasion like festival, new year, birth anniversary of an eminent person, education institutions, etc. एड सप्लीमेंट क्या होता है? बेसिकली ये एक विज्ञापन परिशिष्ट होता है। जैसे आप समाचार पत्रों में साप्ताहिक परिशिष्ट देखते हैं, जो एक तरह से मैगजीन के फीचर वाले पेज आते हैं, जैसे रस रंग आता है, नवरंग आता है। ठीक इसी तरह विज्ञापन के सप्लीमेंट भी कई बार निकलते हैं। उनमें एक पर्टिकुलर डे को ध्यान में रख के कई बार विज्ञापन बनाया जाता है। जैसे किसी बहुत बड़े नेता का जन्मदिन है, तो हो सकता है कि उसके जो फॉलोवर होते हैं या उसकी पार्टी के जो लीडर होते हैं, वो सब मिल करके अलग अलग पूरे स्टेट से या पूरे देश से, अगर नेशनल लेवल के लीडर है, तो अपना विज्ञापन देते हैं और उनको एक एक तरह से बर्थडे विश करते हैं। तो हो सकता है कोई समाचार पत्र प्लान करता है कि उस पर हम एक सप्लीमेंट निकालेंगे, 2 पेज का, 3 पेज का, 4 पेज का, तो उसको परिशिष्ट बोलते हैं, एड सप्लीमेंट। ये किसी खास त्योहार पे होता है। जैसे अब आप देखते हैं, जब होली का त्यौहार आता है, दीपावली का त्यौहार आता है, तो समाचार पत्रों में विज्ञापन भरे होते हैं। एक पूरा का पूरा 4 पेज या 6 पेज का एक पूरा सप्लीमेंट जो है, होली के विज्ञापन से भरा होता है। तो वो होली पर एड सप्लीमेंट निकाला जाता है। और जो अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, जो एक तरह से बहुत अच्छा काम किसी सेक्टर में कर रहे हैं, वो बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, उन लोगों को अपनी तरफ से होली विश करते हैं और उस एड सप्लीमेंट में उनको जगह दी जाती है। और ये एड सप्लीमेंट की वजह से समाचार पत्रों की एक तरह से जो आय है या रेवेन्यू है, उनको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। इसलिए वो प्लान करते रहते हैं एड सप्लीमेंट, चाहे उनको किसी के बर्थडे पे करना पड़े, कोई फेस्टिवल का सीजन है उस पर, या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो भी कई बार अपना खुद का, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो खुद का अपने एड सप्लीमेंट छपवाते हैं, जिसमें वो एक तरह से मार्केटिंग करते हैं या वो अपनी संस्थान के विज्ञापन करते हैं कि हम कौन कौन से कोर्स चला रहे हैं या हमारी उपलब्धियां क्या हैं। तो इनको कहते हैं एड सप्लीमेंट। Then advertorial, an advertisement that is published in form of a news story. Appearance like a news, but in fact it's an advertisement, especially published during election campaign. एडवर्टोरियल, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट और एडिटोरियल कंटेंट, उस दोनों का मिक्सचर है, दोनों से ये शब्द बना है। मतलब समाचार पत्र में अक्सर इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार आपको ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं जिसमें ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी कैंडिडेट को फेवर किया गया है। जैसे फला कैंडिडेट जो है वो इस क्षेत्र में या इस हल्के में या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह से कोई खबर लिखी गई है। ये स्टेटमेंट अगर किसी ने दी है, पॉलिटिकल लीडर ने, कि हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे, ये उसकी स्टेटमेंट एक रैली की हो सकती है, वो न्यूज़ पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन जब वो किसी की स्टेटमेंट नहीं होती है और आप अपनी तरफ से कुछ वैसे लिख रहे होते हैं और साथ में उसके नीचे एक एडीबीटी भी लिख दिया जाता है कई बार, तो वो एडिटोरियल होता है। यानी उसकी जो फॉन्ट साइज होता है, जो प्रेजेंटेशन उसकी होती है, वो जो समाचार पत्र में बाकी समाचार छपते हैं उन्हीं की तरह होती है, लेकिन वो बेसिकली होता एडिटोरियल है। उसके लिए समाचार पत्र को पैसे पे किए जाते हैं। और कई बार तकनीकी रूप से बचने के लिए उसके नीचे एडीवीटी छोटा सा लिख दिया जाता है। लेकिन जो सामान्य पाठक होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, वो कई बार उन खबरों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो रियल सेंस में एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ आइटम, उनको कहते हैं एडिटोरियल। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस तरह की खबरों की संख्या या इस तरह के एडिटोरियल की संख्या बढ़ जाती है। देन क्लासिफाइड एड्स। क्लासिफाइड एड्स वो होती है, जैसे आप वीकली मैट्रिमोनियल्स की ऐड देखते हैं, विवाह संबंधी विज्ञापन आते हैं कि वर चाहिए, वधू चाहिए, या आप समाचार पत्रों में विज्ञापन देखते हैं, कोई चीज़ खो जाती है किसी की, या किसी को कोई चीज़ मिल जाती है, वो विज्ञापन करते हैं, या प्रॉपर्टी का विज्ञापन है, या नेम चेंज का विज्ञापन है। ये जो सारे विज्ञापन होते हैं, इनको क्लासिफाइड एड्स बोलते हैं।
इन विज्ञापनों की जगह जो है वो फिक्स होती है, इनका रेट फिक्स होता है, इनका एक तरह से प्रेजेंटेशन का तरीका फिक्स होता है, बिल्कुल साधारण तरीके से ये पब्लिश की जाती हैं। पहले ब्लैक एंड वाइट में ही होती थी, लेकिन आजकल जो है कलर्ड उसमें पब्लिश कर दी जाती है, कलर पेज पे विज्ञापन प्रकाशित होते हैं, क्लासिफाइड एड्स। लेकिन इनका फॉन्ट साइज बिल्कुल हूबहू वही रहता है, किसी तरह के विजुअल्स का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। अलग से समाचार पत्र में इनका एक स्पेस जो निर्धारित होता है, कई बार पूरा का पूरा पेज आप देखते हैं और वहाँ लिखा भी होता है उस पेज पे क्लासिफाइड एड्स। तो वर्गीकृत विज्ञापन होते हैं, एक पर्टिकुलर किसी खास मकसद जिनको दिया जाता है। ओनली टेक्स्ट, नो पिक्चर्स। देन क्लासिफाइड डिस्प्ले एड्स, इसमें क्लासिफाइड भी है, मीन्स टेक्स्ट रहता है, डिजाइनिंग इसमें क्लासिफाइड जैसी रहती है, लेकिन डिस्प्ले इसमें इसलिए जोड़ दिया गया बिकॉज इसमें आप फॉन्ट्स के साथ थोड़ा सा प्रयोग करते हैं। हो सकता है किसी हेडलाइन के फॉन्ट को आपने बड़ा कर दिया, उसको इटालिक कर दिया, हो सकता है थोड़ा सा कलर कलर दे दिया उसको आपने फॉन्ट को, या आपने छोटा सा विजुअल लगा दिया। कई बार ऐसा होता है कि एक ही तरह की 4-5 ऐड है, उनसे जुड़ा हुआ कोई आपने एक विजुअल लगा दिया। तो आप इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। क्लासिफाइड डिस्प्ले एड्स, ऑल्दो इसमें भी जो है टेक्स्ट मैटर की बहुलता होती है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, डोमिनेट करता है। देन डिस्प्ले एड्स, डिस्प्ले एड्स में क्या होता है कि जो विजुअल है, विजुअल पे ज़्यादा फोकस होता है। जैसे आप बहुत बड़े विज्ञापन देखते हैं समाचार पत्र में कई बार कि एक बाइक का विज्ञापन है, एक टू व्हीलर का विज्ञापन है, पूरे समाचार पत्र के पेज पे सिर्फ वो टू व्हीलर है और साथ में उसका मॉडल है, हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट उसके बारे में कर रहा हो, और साथ में लिखा होता है उसकी सिर्फ एक टैगलाइन, जैसे हीरो होंडा की आती थी पहले की देश की धड़कन। तो इस तरह से विज्ञापन आता है। या कोका कोला की पहले कोक की विज्ञापन आता था, ठंडा मतलब कोका कोला, सिर्फ एक लाइन है, कोक की बोतल है, साथ में उसका मॉडल है जो उस एड एड के बारे में बता रहा है। तो उसमें पूरे एक पेज का विज्ञापन है, लेकिन विजुअल उस पर डोमिनेट कर रहा है, प्रोमिनेंटली विजुअल उसमें दिया गया है, एक इमेज दर्शक या पाठक के दिमाग में बिठाने के लिए, ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी एक इमेज उसके दिमाग में बने। तो डिस्प्ले एड्स में जो है विजुअल एडवर्टीजमेंट्स होती हैं, बेसिकली पिक्चर्स ये डोमिनेट करती हैं, टेक्स्ट मटेरियल बहुत इसमें कम होता है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनको बनाया जाता है। बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखते हैं जब हाईवे से निकल रहे होते हैं या किसी दूसरे सड़क से निकल रहे होते हैं, तो उस बड़े होर्डिंग पे आप देखते हैं कि विजुअल्स आपको ज़्यादा दिखते हैं बजाय कि टेक्स्ट मैटर के। तो ये सारे डिस्प्ले एड्स होती हैं जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होती हैं। Then bleed, allowing a picture or ad to extend beyond the normal margin of a printed page to the edge of the page. आप कई बार देखते हैं कि जो डिज़ाइन होता है, प्रिंट प्रोडक्शन की टर्म है, जब एक डिज़ाइन होता है उस डिज़ाइन में जो डिज़ाइनिंग का एरिया है और बाहर जो मार्जिन रखा जाना है चारों तरफ, वो फिक्स होता है कि ये मार्जिन के लिए एरिया है और ये डिज़ाइन का स्पेस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है वो जो डिज़ाइन है उस मार्जिन वाले एरिया में भी चला जाता है, यानी उसको जो एज है, जो उसका किनारा है, उसको क्रॉस करता है, वो उससे बाहर निकल जाता है। इसको बोलते हैं ब्लीड। और ये अक्सर विज्ञापनों में कई बार ऐसा हो जाता है, या प्रिंट प्रोडक्शन में जब कोई डिज़ाइन आप करते हैं तो उस वक्त ये चीज़ें हो जाती हैं। इस टर्म को कहते हैं ब्लीड। देन क्रिएटिव्स, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर बोथ क्रिएटिव पर्सन्स इन द एड एजेंसी एंड क्रिएटिव वर्क, आर्ट डायरेक्टर, विजुअलाइजर, कॉपीराइटर। क्रिएटिव्स का मतलब क्या है, ये एक इंसान के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, यानी एड एजेंसी में जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो कॉपी राइटिंग का काम करते हैं, जो आर्ट डायरेक्शन का काम करते हैं, जो विजुअलाइजर होते हैं, तो वो सारे जो है, या पंच लाइन वो लिखते हैं, जैसे कॉपी राइटर है वो पंच लाइन या टैग लाइन लिखते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, तो वो सारे जो है क्रिएटिव लोग होते हैं। और जो उन्होंने लिखा है उनको क्रिएटिव्स बोलते हैं। हो सकता है कोई अच्छा कैरिकेचर बनाया है, हो सकता है कोई अच्छा कार्टून बनाया गया है, कोई अच्छा एक तरह से स्टोरी बोर्ड बनाया गया है, तो वो जो विजुअल प्रेजेंटेशन है उसको भी क्रिएटिव्स बोलते हैं, यानी जो आइटम्स उन क्रिएटिव लोगों ने तैयार किए, तो दोनों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, when the promotional message of a product or service is sent directly to the consumer without the help of mass media, डायरेक्ट मेल, पोस्ट, टेलीमार्केटिंग। आप जब समाचार पत्र पे विज्ञापन देख रहे होते हैं, समाचार चैनल पे विज्ञापन देख रहे हैं, तो वो विज्ञापन किसी माध्यम से आपके पास पहुंचा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है डायरेक्ट आपके फ़ोन में मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, कई बार आपकी ईमेल पे मैसेज आ रहे होते हैं, कई बार आपको पोस्ट के द्वारा कोई मैसेज भेज दिया जाता है विज्ञापन का। तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग है, मतलब जब डायरेक्ट आप कंज्यूमर के, मतलब बिल्कुल पर्सन टू पर्सन, पर्सनली उसके जाके मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भी कई बार आता है आपके पास। तो जब आप डायरेक्ट सीधा
अपने जो कस्टमर है, संभावित आपका ग्राहक है, उसके साथ जाकर के डायरेक्ट जो है मार्केटिंग करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं विदाउट यूजिंग एनी मास मीडिया। इसको कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। और कोलेटरल मटेरियल्स, जो डायरेक्ट मार्केटिंग के दौरान जो आप मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, वो ब्रोशर हो सकता है, पैम्फलेट्स हो सकते हैं, कैटलॉग हो सकते हैं। कंज्यूमर को जो डायरेक्टली आप देते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, आप उनको बताते हैं कि हमारी कंपनी इतना अच्छा कर रही है, हमारी कंपनी इतना रेवेन्यू आ रहा है, इतनी उसकी ब्रांचेज हैं, या हमारा समाचार पत्र जो है इसका सर्कुलेशन इतना है, हमारे टेलीविज़न चैनल की व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है। तो जब आप ये चीज़ें बता रहे होते हैं और साथ में ये चीज़ें आप उनको दिखाते हैं, तो ये थोड़ा कन्विंस करना आपके लिए ईज़ी रह जाता है बीइंग अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। तो वो जो मटेरियल आपने सारा दिखाया अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान, एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो दिखाता है, कोलेटरल मटेरियल्स। गेट फोल्ड। अब गेट फोल्ड क्या होता है? डबल और ट्रिपल साइज पेजेस जनरली इन मैगजीन्स कंटेनिंग लार्ज एडवर्टीजमेंट्स। मैगजीन जब आप पढ़ते हैं, अक्सर न्यूज़ मैगजीन जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि बीच के पेजेस में खासकर एक पेज ऐसा होता है जो मुड़ा हुआ होता है, और जब उसकी आप अनफोल्ड करते जाते हैं तो बहुत बड़ा एक जैसे मैप अपना आता है, फुल साइज का नक्शा जो आता है, चाहे वो किसी राज्य का नक्शा है या देश का नक्शा हमारे भारत का है, उसको खोल लेते हैं, पूरा बड़ा साइज का हो जाता है। तो कई बार वो मैगजीन का जो एक्चुअल साइज है उससे 4-5 गुना बड़ा वो पेज धीरे धीरे जब उसको अनफोल्ड करते जाते हैं वो खुलता जाता है। एक्चुअल में वो विज्ञापन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक लिमिटेशन है कि मैगजीन का साइज इतना है कि उस पर विज्ञापन पूरा नहीं आता अगर एक्चुअल साइज में पब्लिश करते हैं। इसलिए उस पूरी डिजाइन करके अंदर उसको एक तरह से डाल दिया जाता है या पिन कर दिया जाता है, और पाठक क्या है, वो देखता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये क्या विज्ञापन है, तो उस पूरे को अनफोल्ड करता है और इस तरह से उस विज्ञापन से वाकिफ होता है, उस तक वो मैसेज पहुंचता है। तो उसको बोलते हैं गेट फोल्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने बात की एडवर्टाइजिंग से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स की। उम्मीद करते हैं आपको ये टर्म्स जो है समझ में आई होंगी, और जब भी किसी भी परीक्षा में इन टर्म्स से जुड़ा कोई सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप इनको आंसर कर पाएंगे। इसी तरह की वीडियोस के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।